वेलकम दोस्तों। कुछ रेंज देख लेते हैं टेस्ट की। तो सबसे पहले सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। ये ब्लड शुगर लेवल तब होता है जब ग्लूकोज लगभग 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे चला जाता है। इस स्टेज पर ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि ब्रेन का मेन फ्यूल कौन होता है? ग्लूकोज होता है। इंसान को कंफ्यूजन, चक्कर, ब्लड विजन या कभी-कभी बेहोशी तक हो सकती है। ये सिचुएशन ज्यादातर उन लोगों में होती है जो इंसुलिन या स्ट्रॉन्ग डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, खास कर जब मील मिस हो जाए या फिजिकल एक्टिविटी अचानक बढ़ जाए। इस इसके लिए इस रेंज को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है और तुरंत शुगर लेना या मेडिकल हेल्प लेना जरूरी होता है। दोस्तों फिर बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इस रेंज में ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो जाता है। जब बॉडी को लगता है कि ग्लूकोज कम हो रहा है, तो वो एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। इसी वजह से शेकीनेस, पसीना आना, तेज भूख लगना, हार्ट बीट फास्ट होना और इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज मैनेज करने वाले लोगों के लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर लो बार बार होने लगे तो बॉडी वार्निंग साइन काम फील करने लगती है। कभी कभी हेल्थी लोगों में भी लंबी देर तक ये कहानी खाने या इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से शुगर इस लेवल तक गिर सकता है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर क्या रहती है। ये रेंज आमतौर पर 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होती है, जब इंसान ने कम से कम 8 घंटे तक कुछ नहीं खाया। ये मेजरमेंट बताता है कि बॉडी रात भर ग्लूकोज को कितना अच्छे से कंट्रोल करती है। जब कोई नया फूड ब्लड स्ट्रीम में नहीं आ रहा होता, हेल्थी पैनक्रियाज थोड़ी सी इंसुलिन रिलीज करती रहती है ताकि ब्लड शुगर स्टेबल रहे। डॉक्टर फास्टिंग टेस्ट को मेटाबॉलिक चेक करने का सबसे बेसिक और रिलायबल तरीकों में से एक मानते हैं। दोस्तों फिर आता है प्री डायबिटीज फास्टिंग रेंज। इस रेंज में फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होता है। ये सिग्नल होता है बॉडी ग्लूकोज को कंट्रोल करने में धीरे धीरे स्ट्रगल कर रही है। अक्सर इसका रीजन होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, जिसमें बॉडी के सेल्स इंसुलिन के इफेक्ट प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं करते। पैनक्रियाज फिर ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त के साथ ये बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। प्री डायबिटीज में यूजुअली कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होती, इसीलिए ये अक्सर रूटीन ब्लड टेस्ट में भी पता चलता है। दोस्तों फिर आता है डायबिटीज फास्टिंग रेंज। जब फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा रिपीटेटिव मेजर होता है, तो डॉक्टर इसे डायबिटीज का साइन मानते हैं। इस स्टेज पर बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाती। या तो पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, या सेल्स इंसुलिन के इफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। रिजल्ट यह होता है कि ग्लूकोज ब्लड में एक्यूमुलेट जमा होने लगता है। अगर ये कंडीशन लॉन्ग तक रहे तो ब्लड वेसल्स और नर्वस पर डैमेज शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल पोस्ट मील ब्लड शुगर। खाने के बाद ब्लड शुगर नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हेल्थी अडल्ट में यूजली मील के 2 घंटे बाद शुगर अगर 140 मिलीग्राम पर डेसिलेटर से नीचे आ जाता है, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है, जो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है, जहां उसे एनर्जी के लिए यूज किया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है। ये स्मूथ राइज ये और फिर ग्रेजुअली फॉल बॉडी के हेल्थी ग्लूकोज कंट्रोल सिस्टम्स की निशानी होती है। फिर आता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इस रेंज में 2 घंटे बाद ब्लड शुगर 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के दौरान इसका मतलब होता है कि बॉडी को ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज रिमूव करने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लग रहा है। ये कंडीशंस अक्सर
धीरे-धीरे डेवलप होती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट गेन और पुअर डाइट इस प्रोसेस को टॉलरेट कर सकती है। ये भी एक वार्निंग स्टेज होती है जहाँ फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज रिस्क बढ़ जाता है। फिर आता है दोस्तों डायबिटीज पोस्ट मील रेंज। जब मील के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसिलिटर या उससे ज्यादा हो जाता है, ये डायबिटीज का क्लियर इंडिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी ग्लूकोज को सफिशिएंटली सेल्स तक नहीं भेज पा रही है। रिजल्ट में शुगर ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा देर तक रहता है। इस ऐसे रिपीटेड स्पाइक धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम को डैमेज करते रहते हैं। इसीलिए डायबिटीज ट्रीट में पोस्ट मील शुगर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो फिर बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर डायबिटीज लेवल। कभी कभी ब्लड शुगर किसी भी टाइम मेजर किया जा सकता है बिना फास्टिंग के। अगर ये लेवल 200 मिलीग्राम पर डे या उससे ज्यादा हो और साथ में सिम्टम्स जैसे ज्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिनेशन, फटीग या ब्लड विजन हो, ये डायबिटीज का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। डॉक्टर इसे रैंडम टेस्ट को अक्सर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए दूसरे टेस्ट के साथ यूज करते हैं। दोस्तों फिर आता है नॉर्मल HbA1c रेंज। HbA1c एक टेस्ट होता है ब्लड शुगर के लॉन्ग टर्म एवरेज दिखाता है। यूजली पिछले 2 से 3 महीने का दिखा देता है। अगर HbA1c 5.7% से नीचे हो तो इसे नॉर्मल माना जाता है। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ग्लूकोज रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स बॉडी में लगभग 120 दिन तक सर्कुलेट करती रहती हैं। इसीलिए ये टेस्ट डेली फ्लक्चुएशन के बजाय ओवरऑल शुगर कंट्रोल का क्लियर पिक्चर दे देता है। दोस्तों फिर बात करते हैं प्री डायबिटीज HbA1c रेंज। अब ये क्या है? जब HbA1c रेंज 7 पॉइंट आई मीन 5.7 से 6.4% के बीच होता है तो इसे प्री डायबिटीज कैटेगरी में रख लिया जाता है। ये बताता है कि एवरेज ब्लड शुगर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा क्लियर रही है। अक्सर ये स्टेज सालों में डेवलप होती है जब इंसुलिन रेसिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छी बात यह है कि इस स्टेज पर लाइफस्टाइल चेंज जैसे हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल से नंबर